हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और आज बात करेंगे जॉब क्यू के बारे में। लेकिन जॉब क्यू के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है जिसका आपको आउटपुट गेस करना है। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि समझाइए कि कैसे काम कर रहा है। क्योंकि एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे इसका आउटपुट बताया तो आपको पता होगा, ताकि आप अगर इन चीज़ को जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ये कैसे रन होता है, जावास्क्रिप्ट पर्दे के पीछे कैसे काम करता है इस चीज़ के साथ, तो आप अच्छे कोड लिख पाएंगे। तब आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे चीज़ों को कि कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, राइट। तो अब इसका आउटपुट गेस करिए। अगर ऑलरेडी आपको पता है तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर पता है प्लस क्यों ऐसा काम कर रहा है ये भी पता है तो स्किप कर सकते हैं। और नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहें ताकि हम साथ में सीखते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया और आपको पता है तो आप मेरे से ऑलरेडी 10 कदम आगे हैं। तो बात करेंगे पहले इस आउटपुट के बारे में। तो पहला आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा, यहाँ पे पहला आउटपुट आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सो पहला आउटपुट क्या आना चाहिए, console.log 1, राइट, 1 आना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम ऊपर से नीचे जाएगा, है ना। तो पहला 1, ये क्या है, डेफिनेशन है, राइट। ये डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन है, राइट। अब ये डेफिनेशन है और ये जब तक नहीं चलेगा जब तक कोई इसको कॉल नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे मिला हमें सेट टाइम आउट CB1। CB1 क्या है, मेरा ये फंक्शन है, ठीक है। और ये 0 मिलीसेकंड तक इसको रुकना है, उसके बाद ये चल सकता है कभी भी। ऐसा नहीं कि 0 मिलीसेकंड बाद ही चल जाएगा, ये मिनिमम डिले टाइम है, ठीक है। कभी भी आप जो टाइम पास करते हो मिनिमम डिले टाइम होता है। आप टाइम पास नहीं करते इन द सेंस कि जो सेट टाइम आउट में आप टाइम एज आर्गुमेंट पास करते हैं जो मिलीसेकंड में होता है, राइट, वो बेसिकली क्या होता है, वो मिनिमम टाइम डिले होता है कि इतना आपको रुकना है इस फंक्शन को। उसके बाद क्या है, प्रॉमिस है जो कि रिजॉल्व कर रहा है तुरंत 4। उसके बाद इसमें कॉल बैक पास हो रही है दिन ब्लॉक में। हमको पता है दिन ब्लॉक बेसिकली कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो मैंने क्या पास किया, CB3, और ये लॉक करता है वैल्यू को और उसके साथ 8 रिटर्न करता है। अब ये जो 8 आ रहा है बेसिकली ये रिटर्न यहाँ पे हो रहा है। तो फिर इसके बाद दिन ब्लॉक है। अब ये जो दिन ब्लॉक है यहाँ पे CB4 है, तो यहाँ पे CB4 है, राइट। तो बेसिकली हमें पता है कि प्रॉमिस में अगर दिन ब्लॉक में अगर आप कुछ रिटर्न करते हैं तो वो एज अ प्रॉमिस नेक्स्ट वैल्यू को जाता है, आई मीन नेक्स्ट दिन ब्लॉक को जाएगा और उसको मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैंने CB3 जो कि दिन ब्लॉक में है और मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे कुछ भी जो यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये जो वैल्यू है जो रिटर्न कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा CB4 में। अब इसके बाद प्रिंट हेलो है जिसमें कि सिंक्रोनस काम हो रहा है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल लॉग हेलो, ठीक है, इसका और कोई काम नहीं है। उसके बाद 5 लॉग कर रहा हूँ। सो ये क्वेश्चन है और आई होप आपने इसका आउटपुट सॉल्व कर लिए। चलिए अब कोई बात नहीं, हम इसका आउटपुट गेस करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसा होगा, इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा होगा, टॉप टू बॉटम होगा। और इसको ऐसे देखते हैं, किसी भी प्रोग्राम को हम ऐसे देखते हैं। बेसिकली ये सिंक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये असिंक है, असिंक्रोनस सिंक्रोनस, ठीक है। ये क्या है, ये तुरंत यानी क्विक रिजॉल्व होता है। और ये क्या है, ये फ्यूचर में इसका रिजल्ट आता है, राइट। ऐसे देखते हैं हम। तो बेसिकली कंसोल यहाँ शुरू से करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, console.log सिंक है, राइट। सो क्या मिला 1, राइट, प्रिंट हो गई पहले साइकिल में। उसके बाद ये क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन है कहीं भी कॉल नहीं कर रहे हम। फिर क्या है, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट बेसिकली है सिंक्रोनस नहीं है, राइट, ये असिंक है। फिर ये भी असिंक है, ये भी असिंक है। प्रिंट हेलो को देखते क्या हो रहा है, प्रिंट हेलो सिंक है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हेलो, इसमें कोई टाइम नहीं ले रहा, तुरंत फ्यूचर में रिजल्ट नहीं आने वाला, इसका रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। console.log 5, ये क्या है, ये सिंक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 5। अब क्या बच गया, जो भी असिंक वाले हैं। असिंक में जो प्रॉमिस होता है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है। जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब जो चीज़ें होते हैं उसकी प्रायोरिटी लो होती है। ऐसे यानी कि ऐसे मानिए जो प्रॉमिस है अपना क्या है, VIP है, और जो सेट टाइम आउट है ये आम आदमी है, ठीक है, यानी कि कॉमन पीपल है। इसीलिए प्रॉमिस की प्रायोरिटी हाई होती है तो इसको सबसे ज़्यादा भाव मिलेगा और इसीलिए ये पहले रिजॉल्व होगा, ठीक है, ये पहले चलेगा। तो ये जब चलेगा तो इसका कॉल बैक क्या, CB3। CB3 में हम जा रहे हैं, ये अपना CB3 है, राइट। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, CB3, बेसिकली जो 4 आएगा, है ना, 4 ही इसके अंदर जाने वाला है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो बेसिकली अपने को वैल्यू क्या मिली CB3 में 4, यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न किसको कर रहा है, अगले दिन ब्लॉक को क्या रिटर्न कर रहा है, ये 8 कर रहा है, राइट। यानी कि CB4, ये अपना CB4 है। सो ये जो CB4 है
इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, 8 मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आएगा 8 और हम यहाँ पे 8 प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या आया 8, राइट। सो इसका काम खत्म हो गया। अब क्या नेक्स्ट आया कॉमन आदमी का, यानी कि सेट टाइम आउट। अब सेट टाइम आउट क्या, सबसे कम टाइम किसका लिखा है, 0 ये 100, तो 0 वाला पहले चलेगा, है ना। तो सेट टाइम आउट बोल रहा है कि मैं जब कंप्लीट कर लूँगा अपना डिले, जितना आप बोले रुकने के लिए, उतना रुकने के बाद मैं CB1 को कॉल करूँगा। CB1 को सेट टाइम आउट कॉल करेंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद CB2 कॉल होगा, क्यों कि सेट टाइम आउट में अगला फंक्शन अपना सेट टाइम आउट है, जिसमें कि CB2 कॉल बैक है और इसमें 100 मिलीसेकंड पास किया आपने, ठीक है। तो CB2 सेट टाइम आउट भैया कॉल करेंगे और CB2 में यहाँ रन होगा और वैल्यू क्या आएगा 3। इसीलिए अपना रिजल्ट क्या आया 1 हेलो 5 4 8 2 3, राइट। एक बार मैच करते हैं। सो देखिए पहले सिंक 1 हेलो 5 1 हेलो 5, राइट। ये पहला 3 वैल्यू आ गया, सिंक का काम खत्म। अब सिंक 4 8 2 3 क्या दिख रहा है, 4 8 2 3 यानी कि राइट है। अब ध्यान में क्या रखना है, सेट टाइम आउट, ठीक है। जो सेट टाइम आउट है, स्पेलिंग ध्यान से नहीं लिख पाया, सॉरी, और प्रॉमिस, इन दोनों में बस इतना ध्यान रखना है कि प्रॉमिस VIP है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। सेट टाइम आउट आम आदमी पीपल है, ठीक है। ये जाएगा ताज होटल में और ये जाएगा नॉर्मल होटल में, ठीक है, 100 रुपये वाला। तो मतलब सब नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगा। तो बेसिकली ऐसे ध्यान में रखना है। तो जब भी आप ऐसा कोड देखेंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको समझते हैं कि ये काम ऐसे क्यों कर रहा है। अब हमने सुना है कि जो अपने जावास्क्रिप्ट भैया हैं वो क्या है, इनके पास क्या है, वन हैंड है। वन हैंड मतलब क्या है, ये है सिंगल थ्रेडेड, ठीक है। सिंगल थ्रेडेड प्लस क्या है, सो ये नॉन ब्लॉकिंग है सिंगल थ्रेडेड होने के साथ। अब इसका मीनिंग क्या है, थ्रेड मतलब हमको पता है क्या होता है, बेसिकली एक प्रोसेस मानिए, राइट। यहाँ पे थ्रेड को ऐसे समझ सकते हैं कि एक काम हो रहा है, काम इन द सेंस कि आपका फाइल लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड का डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंट्रोल, राइट। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर सिंगल थ्रेड है तो कैसे जाएगा, पहले कंसोल डॉट लॉग, फिर ये डेफिनेशन पढ़ेगा, फिर सेट टाइम आउट, फिर सेट टाइम आउट, फिर प्रॉमिस, राइट। ये ऐसे ही पढ़ते हैं अपना, है ना। तो इसको बोलते हैं सिंगल थ्रेडेड। एग्जाम्पल के लिए जेस भैया के पास एक हाथ है और जेस भैया को खाना खाना है, इसमें खाना रखा हुआ है और ये अपने जेस भैया हैं, इनके पास एक हाथ है। तो ये क्या करेंगे, पहले खाना उठाएंगे, नंबर 1 खाना पिक करेंगे, उसके बाद खाना कहाँ रखेंगे, प्लेस करेंगे अपने मुंह में, राइट, अपने माउथ में, फिर इसको च्यू करेंगे, फिर खाएंगे, फिर वापस हाथ से क्या करेंगे, सेकेंड बाइट पिक करेंगे, फिर उठाएंगे, फिर मुंह में रखेंगे। यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में काम हो रहा है, ठीक है। अब सिंगल थ्रेड मतलब समझिए क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल सिंगल है, पहले उठाओ फिर मुंह में रखो चिबाओ फिर ऐसे, राइट। तो ऐसे चीज़ है। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे मानिए जेस भैया शॉपिंग करने गए, ठीक है, मार्केट में। तो इससे पहले इनको कुछ सामान, इससे पहले इनको किसी से मिलना था, उसके बाद इनको जाना था शॉपिंग करने, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कुछ सामान लेना था, ओके, और इसके बाद सामान लेके गाड़ी पकड़ना था, बस उसके बाद घर आना था। ये काम था इनके पास। तो जेस भैया गए, किसी से मिले, हो गया, दुकान वाले के पास गए, दुकान वाला बोला, जेस भैया बोले कि मुझको प्रोडक्ट 1 या फिर कुछ प्रोडक्ट 1 दे दो, P1 दे दो, P2 दे दो, P3 दे दो। तो लेट्स से इन्होंने कुछ सामान लिया, तो दुकानदार बोला कि P1 है, P2 है, P3 नहीं है मेरे पास, प्रोडक्ट 3 नहीं है, इसको टाइम लगेगा 2 दिन बाद। तो जेस भैया अगर यहाँ पे रुक जाएंगे 2 दिन तक तो अपने को कैसा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पे हम ऐसे आते हैं, अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लिखूँ और यहाँ पे लिख दूँ हेलो वेट, और यहाँ पे लिखूँ वेटिंग फॉर P3 प्रोडक्ट 3, ठीक है, ये कोई सामान है। और ये अब जब तक प्रोडक्ट 3 नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता ब्राउज़र पे, राइट। इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं, है ना, क्योंकि मैं जॉब क्यू को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी क्लिक भी नहीं कर पा रहा कहीं पे। अब लेट्स से सामान आ गया, दुकानदार ने क्या किया, सामान लेके आया, जेस भैया को दिया और जेस भैया वहाँ से निकल लिए, तो अब मैं जाके सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट। तो कितना मुश्किल होता ना अगर ऐसे काम करता तो, लेकिन यहाँ जेस भैया ऐसे काम नहीं करते। ये क्या बोलते हैं कि सुनो भाई, ओए मैं निकल रहा, तुम मेरे को कॉल बैक करना जब तुम्हारे पास सामान आएगा, ठीक है। और ये इधर से निकल लेंगे, फिर ये बस पकड़ेंगे और फिर ये निकल लेंगे और अपने पास P1 P2 के साथ घर आ जाएंगे, राइट। और P1 P2 के साथ घर आए इन द सेंस कि आपके स्क्रीन पे P1 P2 रिजल्ट आया। अब 2 दिन हो गए,
दुकानदार ने कॉल बैक किया जेस भाई को कि सुनो, कॉल बैक कर रहा मैं, यानी कि उसने कॉल बैक किया, यानी कि एक फंक्शन कह रहा है कि प्रोडक्ट आ गया है, P3 आ गया, ले लो अपना प्रोडक्ट 3। तो जेस भैया बोले ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे। तो जेस भैया उछल के कहाँ जाएंगे, इसके पास, यानी कि अपना फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, इसके पास। अब कॉल बैक मतलब यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे गया जेस भैया, यहाँ पे सामान लिए और वापस आए और फिर आपको P3 दिखा दिए। इससे क्या हुआ, ये एक काम सीक्वेंस में करते रहे और नन ब्लॉकिंग के साथ, यानी कि यहाँ कोई ब्लॉक नहीं किया। अभी देखिए जावा में अपना क्या हमने पढ़ा, मल्टी थ्रेडिंग होता है, यानी कि ये कैसे काम करता है जावा में कि ये अगर आगे गए और लेट्स से दुकानदार बोल रहा है कि मेरे पास P1 है, P2 है, P3 नहीं है, तो क्या होता, एक और थ्रेड चलता और वो P3 के लिए वेट करता और ये आगे चलता। यानी कि यहाँ पे कितने थ्रेड हो गए, 2 हो गए। एक तो प्रोडक्ट लेके आ गया जो है, और ये P3 का वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं रहता यहाँ पे जावा में। यहाँ पे अपना जेएस में क्या है, ये असिंक्रोनस जो चीज़ें हैं, असिंक्रोनस मतलब क्या, ये P3 क्या हुआ, असिंक हुआ, और इसका रिजल्ट किस में आने वाला था, फ्यूचर में। जेएस भैया रुक नहीं सकते थे क्योंकि फिर यूज़र ब्राउज़र में आग लगा देगा, राइट, कि इतना वेट करना पड़ा। तो जेएस भैया को स्मार्टली जो इसको भी मैनेज करना है, जो असिंक है जिसका रिजल्ट फ्यूचर में आया, और जो सिंक है उसको भी मैनेज करना है। यानी कि यूज़र का अपना काम भी नहीं रुकना चाहिए और जो रिजल्ट फ्यूचर में आ रहा है वो भी यूज़र को दिखाना है। एग्जाम्पल के लिए API कॉल, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके API कॉल करता और वो आने में 2 मिनट लग रहा है, तो अब तक आप कहीं क्लिक नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब API कॉल का रिजल्ट आएगा तो ही मैं दिखाऊंगा, फिर मैं आगे जाऊँगा, तो आप ब्राउज़र में आग लगा देते, राइट। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, API कॉल होते रहता है ना, बैकग्राउंड में आपका HTTP कॉल हुआ, और जब भी रिजल्ट आता है आप यहाँ दिखा देते हो, तब तक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो आई होप आपको सिंगल थ्रेडेड प्लस नॉन ब्लॉकिंग समझ में आ गया। अब ये चीज़ जेस भैया अकेले कैसे करते हैं, यानी ये जेस भैया के लिए सिंगल थ्रेडेड होने के बाद भी जेस भैया के लिए इतना ईजी कैसे है इसको मैनेज करना। तो यहाँ पे अब बात आती है इवेंट लूप मॉडल की। ये क्या बोलता है कि देखो, जो भी असिंक काम है मैं हैंडल कर लूँगा, आप क्या करो, आप अपना काम पे ध्यान दो, जो लाइन बाय लाइन आप चल कर सकते हो। एक स्टैक है, ठीक है, और एक क्या है, क्यू है। स्टैक और क्यू क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक में क्या होता है, स्टैक बेसिकली पुश पॉप इसका ऑपरेशन है। क्यू क्या करता है, एनक्यू करता है, यानी कि अगर, और फिर क्या होता है, डीक्यू होता है। पुश पॉप मतलब आप समझिए एक कंटेनर, राइट। अब इसमें आप ईंट रखते गए, सीमेंट कुछ भी रखे गए या बॉल रखे, तो ये पुश हुआ आपने, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। जब आप पॉप करेंगे तो पहले, यानी कि जब इससे चीज़ें निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 1, राइट। यानी कि आते समय तो आगे आ गया एक एक करके, जब निकलेगा तो रिवर्स ऑर्डर में निकलता है, जो सबसे लास्ट में है वो पहले निकलेगा। ये स्टैक ऐसे काम करता है लीफो मोड में, ठीक है। ये अपना क्यू है, किस में काम करता है, फीफो मोड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल के लिए ये लोग इंसान जो है लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे सुलभ शौचालय है, ठीक है, अब इनको जाना है, लगी है, तो क्या है कि ये फीफो मोड में काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहले आया वही पहले जाएगा, इसके बाद कौन बचा, ये, फिर ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लास्ट में आया और ये पहले घुस गया, जब तक कि पॉलिटिक्स में नहीं हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फीफो और लीफो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न। अब ये लीफो और फीफो जो बात कर रहे हैं बेसिकली कैसा है, जेस भैया के पास क्या है, लीफो है, सॉरी स्टैक है और मेमोरी है, ठीक है। ये जेस भैया होल्ड करते कहीं भी, किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे ब्राउज़र में या नोड जेस में, राइट। तो जेस भैया के यहाँ पे अपना इनके पास क्या रहता है, स्टैक और मेमोरी रहता है, राइट। प्रोग्राम रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, या ऐसे समझिए जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जेस भैया चाहिए होंगे। जेस भैया के पास क्या है, इनके पास है, इसको बोलते हैं स्टैक, और क्या है, मेमोरी है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैक, और ये है अपना हीप मेमोरी। स्टैक में क्या होती है, आपके एक एक फंक्शन इस पे आते जाती है, और जो सबसे बाद में आया था वो पहले निकलता है, राइट। और हीप मेमोरी क्या है, इसमें आपका मेमोरी बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड मेमोरी है, जिसमें कि क्या, प्रोग्राम रन करते वक्त जो भी वेरिएबल चाहिए, एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल या फंक्शन कहाँ पे, उसका लोकेशन स्टोर करता है, ठीक है। ये जेस भैया है। अब जेस भैया कहाँ कहाँ रन करते हैं, ब्राउज़र में रन करते, ठीक है। उसके बाद कहाँ रन करते, नोड जेस में रन करते, और भी हर जगह भी और कहीं भी रन कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको ऑटोमोबाइल का कोई अगर पार्ट है वहाँ पे रन कर सकते। इनको बस इन्वायरमेंट चाहिए, ब्राउज़र में ब्राउज़र भी इन्वायरमेंट है और ये भी है।
बेसिकली ये जो इंजन है ब्राउज़र का वो क्या है, V8, राइट। नोड जेएस का इंजन क्या है, V8। अब हर एक ब्राउज़र का अपना इंजन होना चाहिए, राइट। हर एक कार का अपना इंजन होता है, राइट। टाटा नैनो चाहे कोई भी। तो बेसिकली ये इंजन आप बात करेंगे तो ब्राउज़र जो क्रोम में है, क्रोम के लिए क्या है, V8 बोलते हैं इसको, और नोड जेएस में जो रन होता है V8 बोलते हैं। मोजिला का अपना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपना था, और एज का अपना है, ठीक है। अब जैसे एज का आई गेस चक्र है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा है। तो V8 हम क्या समझेंगे, ये अपना जावास्क्रिप्ट रन टाइम है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम, इसको रन टाइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को रन कराता है, बेसिकली ये मैनेज करता है। अब जो V8 का बात करें तो V8 अकेला नहीं आता। अब इंजन है तो इसमें बहुत चीज़ होगी, राइट। अब V8 इंजन जो आता है इसमें रहती है कंप्लीट चीज़ें। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पहले जेएस भैया आएंगे, ठीक है। ये अपना जेएस भैया है। यहाँ पे क्या रहेगी, आपका स्टैक रहेगा। जेएस कहेंगे चलो तुम उसमें रखते जाओ, मैं एग्जीक्यूट करता जाऊँगा, और मुझे मेमोरी भी चाहिए, तो ये अपना मेमोरी हो गया उनका, इसको बोलते हैं हिप मेमोरी, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ब्राउज़र में रन कर रहे हैं तो आपको ब्राउज़र के लिए चीज़ें चाहिए। एग्जांपल के लिए आप अपना लोकल स्टोरेज, नेटवर्क, राइट। लोकल स्टोरेज में क्या है, लोकल स्टोरेज, सेशनल स्टोरेज, कुकीज़ है, ये है, राइट। उसके बाद क्या है, रिफ़्रेश है, नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, लोकेशन है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती है, वेब एपीआई प्रोवाइड करता है। वेब एपीआई बेसिकली ब्राउज़र अपने लिए रखता है, मतलब ब्राउज़र तो एज ए थर्ड पार्टी मान सकते हैं, जो ब्राउज़र का पार्ट है, जेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको देखना है तो ब्राउज़र में जो थर्ड पार्टी आई मीन वेब एपीआई विंडो पे देख सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें जो भी आपको ब्राउज़र में चाहिए ये विंडोज़ पे अवेलेबल होती है, जैसे क्लिक फंक्शनैलिटी, राइट। जिसको थोड़ी पता कि क्लिक क्या होता है, ये कौन बताएगा, ब्राउज़र बताएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, एग्जांपल प्रिंट, राइट, पोस्ट मैसेज, परफॉर्मेंस, और सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल जो भी हम कर रहे हैं, ये सेट टाइम आउट बेसिकली किसका पार्ट है, ये ब्राउज़र का पार्ट है ना। यानी कि ब्राउज़र बोले तो वेब एपीआई। नोड जेएस में क्या होता है, ग्लोबल होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये अपना विंडो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको रन करने के लिए चाहिए सारा चीज़ ब्राउज़र वेब एपीआई में देता है। अब ये सारी चीज़ें हमें जो दिख रही है वो क्या है, ये डॉम से लेके इनर एचटीएमएल जो भी दिख रही है ये सब वेब एपीआई है। और वेब एपीआई बोले तो कैसा है, सेट टाइम आउट जैसे बात करें तो वेब एपीआई का पार्ट है। तो इसी इंजन में मतलब कि V8 में अपना वेब एपीआई है। वेब एपीआई बेसिकली पैकेजेस है, ठीक है। इसको लिखें C++ में, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए सेट टाइम आउट, ब्राउज़र के पास अपना कोई घड़ी नहीं है, ये किससे बात करेगा, ये बात करेगा जैसे आपको घड़ी दिखेगी अपने ओएस में, राइट, नीचे विंडो में दिखती है, तो ये बात करेगा ओएस के साथ कि भैया टाइम बताओ मुझे इतना रुकना है। अब ये C++ बात करेगा ओएस के साथ, और फिर वेब एपीआई क्यों बताएगा, वेब एपीआई ब्राउज़र में काम करेगा। अब क्योंकि आपको खुद से ये सब ना करना पड़े, तो जिन्होंने भी ब्राउज़र बनाया उन्होंने C++ कोड करके ये सारे चीज़ ओएस के साथ इंटरेक्ट किया और पैकेजेस लिखे और आपको एज अ वेब एपीआई एक्सपोज किया। उन्होंने कहा देखो मैंने क्या कोड लिखा, मतलब नहीं, ये अब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है जो हमने ऊप्स में पढ़ा, आप वेब एपीआई यूज़ करो, राइट। अगर आप लोकल स्टोरेज टाइप करोगे और ब्राउज़र पे कंसोल पे तो प्रिंट हो जाएगा, आप समझो यूज़ करना, कैसे लिखा मत जानो। तो ये वेब एपीआई, जैसे फेच, राइट, फेच में क्या होता है, एपीआई कॉल करते हैं, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। सेट टाइम आउट इसका ही पार्ट है, सेट इंटरवल इसका पार्ट है। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, अब यहाँ पे सबसे मेन हीरो आता है, वो आता है इवेंट लूप। अब इवेंट लूप क्या है, ये बेसिकली लूप मतलब क्या हमको पता है, घूमते रहता है। तो बेसिकली इवेंट लूप क्या है, इवेंट मैनेजर है। मतलब इवेंट मतलब क्या, अगर आपने कोई ब्राउज़र पे क्लिक किया, राइट, कहीं पे HTTP कॉल कर रहे हो, ये सब इवेंट है ना। ये जो भी बिना इवेंट का आप कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो ये इवेंट मैनेजर है, ये ख्याल रखता है सारे जो भी चीज़ें इवेंट हो रही है। तो ये इसके साथ क्या रखता है अपने साथ, इसको बोलते हैं कॉल बैक क्यू। कॉल बैक और क्या इसका डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू। इसको क्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अब ये असिंक टास्क हैंडल करता है, असिंक्रोनस। एग्जाम्पल के लिए आपने सेट इंटरवल रन किया, सेट इंटरवल में अगर 100 मिलीसेकेंड है तो सेट इंटरवल जेस भैया उतना वेट नहीं करेंगे। जेस भैया बोलेंगे ये मेरे पास लेके आना, जब टाइम पूरा हो जाए तब तक अगला फंक्शन लाओ, मैं उसको उस पर काम करूँगा, राइट। तो जेस भैया से भाव खा लेंगे। तो ये सेट टाइम आउट किसका पार्ट है, वेब एपीआई। एक इसको मिलेगा वेब एपीआई। अब वेब एपीआई बोलेगा ठीक रुको, मैं रुकता हूँ 100 मिलीसेकेंड, इसके बाद जो कॉल बैक फंक्शन आपने अटैच किया मैं आपको बताऊंगा जब पूरा हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे T1 करके 100 मिलीसेकेंड रजिस्टर हो गया। जैसे ही पूरा होगा CB1 कहाँ भेजेगा, इवेंट मैनेजर जो है इसका काम है
स्टैक को चेक करना और कॉल बैक क्यू को चेक करना, ठीक है। और ये जो साइकिल है इसमें, इसको जो भी साइकिल है उसको बोलते हैं टिक। टिक मतलब क्या, हर एक लूप में जो प्रोसेस होते हैं उसको टिक बोलते हैं। हर टिक ये प्रोसेस में क्या करता है, स्टैक खाली है क्या, क्यों, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप मुंह में खाना रखे हो और मैं और मुंह में खाना आपके रख दूँ तो आप मेरे मुंह पे थूक दोगे, राइट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप कह रहे हो मेरे पास है, उसको पूरा होने दो, यानी कि स्टैक किया जावास्क्रिप्ट का मूव है। ये कह रहा है ऑलरेडी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तुम क्यों ला रहे हो। तो इवेंट मैनेजर मतलब जावास्क्रिप्ट इसको थपड़िया देगा, इसलिए इवेंट मैनेजर क्या करता है, डरते हुए पहले क्या करता है, स्टैक खाली है क्या ये चेक करता है। अगर है तो ये जब CB1 100 मिलीसेकंड पूरा हो जाएगा तो इसमें आएगा CB1। और जब इवेंट लूप हर बार चेक करेगा लूप में, अच्छा खाली है, हाँ खाली है, अब इसका मुंह खाली हो गया जेस का, तो CB1 लाएगा। CB1 में जो फंक्शन है वो प्रिंट हो जाएगा और अपने को आउटपुट दिख जाएगी, फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके जितने भी हैं CB2 CB3 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा ये कैसे काम करता है ना। अब ये जो प्रोग्राम है हीप मेमोरी, ये जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं बेसिकली कौन इस पे हीरो, यहाँ पे CPU है। CPU अकेला काम नहीं करता, रजिस्टर रखता है। क्यों, आपने रजिस्टर पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीपल रजिस्टर होते हैं, ये सब टेम्प्रोरी डेटा होल्ड करते हैं। प्रोग्राम का लोकेशन, कहाँ पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, कहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो क्या है, कहाँ पे इसको लौटना है, राइट। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मानिए कि एक फंक्शन मैंने लिखा T, ठीक है। अब ये फंक्शन T के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ CB, ठीक है। और मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे T कॉल कर दिया, मेरा यहाँ फंक्शन है, ठीक है, ये CB है और यहाँ पे console.log होता है। अब मैंने क्या कॉल किया, T कॉल किया। अब T जब कॉल किया तो CPU बोलेगा ठीक है इसको चलाता हूँ मैं, तो T, अब T कॉल हुआ तो T के अंदर गया, राइट। T के अंदर गया तो इसको क्या मिला, CB, तो CB के अंदर गया। अब ये वापस कैसे आएगा, एग्जाम्पल के लिए ये बच्चा अपने घर से निकल गया और कहीं गया, फिर वहाँ से कहीं और गया, तो इसके पास रिटर्निंग के लिए तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे आना है, ठीक है। तो इसको कुछ ना कुछ तो लोकेशन चाहिए कि कहाँ पे रिटर्न होना है। तो यहाँ पे किसका रोल आता है, रजिस्टर्स का, जो कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब CPU में होता है, राइट। तो CPU क्या करता है, CPU रजिस्टर का हेल्प लेता है। अच्छा बताओ मैं कहाँ पे था पहले, ये बताएगा तुम भैया T के अंदर थे, ठीक है। CB का काम पूरा हुआ, अब ये कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ये था। अगर इसका ऐसे मानिए ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पहले क्या चला 1, तो रजिस्टर में क्या है 1, तो आप 1 पे हो, 1 चला, अब FT के अंदर आया, ठीक है। अब उसके बाद गया CB, ठीक है, तो इसने बोला भैया आप 3 पे हो। अब C यहाँ पे गया इस फंक्शन में CB के अंदर, तो क्या बोला कि भैया आप 3 पे हो, ठीक है, और अभी आप 4 पे गए हो। तो कॉल स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब CB होगा तो CPU पूछेगा सुनो मैं कहाँ पे था, तो रजिस्टर बोलेगा भैया आप रिटर्निंग एड्रेस 3 का है, इसीलिए ये उछल के तुरंत CB के पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ताकि घूम ना हो, फिर अपना काम जैसे कंसोल हो गया तो उस पर करेगा, ऐसे करेगा। तो बेसिकली रजिस्टर इसलिए यूज़ होता है CPU के साथ, CPU प्लस रजिस्टर, ठीक है। ये मल्टीपल रजिस्टर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक पिक्चर देखते हैं। सो ये क्या है, ये अपना ये अपना V8 इंजन है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। नहीं सच में है एग्जाम्पल, क्या Node.js में क्या ये वेब API नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे Node.js ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। Node.js स्टैंड अलोन काम करता है, उसमें जावास्क्रिप्ट रन करते हैं ना, तो ब्राउज़र में अपनी वेब API है। अब ये अपना क्या है, V8 इंजन है और ये अपना इवेंट लूप मॉडल है, राइट। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक JS भैया है, ये जावास्क्रिप्ट इंजन है। सो JS इंजन है, ठीक है, ये राइट। इसके पास क्या है, कॉल स्टैक है जो कि लीफो मोड में काम करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट पुश पॉप चलता है इस पर। मेमोरी हीप में क्या होते हैं, आपके जो भी मेमोरी की लोकेशन प्रोग्राम यूज़ करते वक्त जो भी मेमोरी चाहिए, यानी कि जैसे प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए आपको वेर A, राइट, वेर A में आपको 5 रखना है, या आपके वेर B पे एक फंक्शन असाइन है, तो बेसिकली ये चाहिए, राइट। तो ये सब लोकेशन कहाँ, ये सब एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी हीप में। ये सब जो भी वेरिएबल है इसके डेटा यहाँ पे रहती है, और जैसे ही प्रोग्राम रन हो जाता है ये सब क्लियर हो जाते हैं, राइट। कभी कभी अनयूज्ड मेमोरी भी हो जाती है जिसको JS भैया मैनेज करते हैं, लेकिन वो अलग बात है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वेब API। ये क्या है, ये ब्राउज़र का पार्ट है, इसको आप एज अ JS इंजन का पार्ट नहीं, इसको एज अ थर्ड पार्टी मान लीजिए, राइट। ये सर JS भैया जब भाव खाते हैं ना तो वेब API से काम करवाते हैं। अब कैसा है कि हमेशा ही काम कराते हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फेच, जो कि हम API कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, सेट टाइम आउट, राइट, ये हम वेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और टाइम लेता है ना, कितना देना है। कॉल बैक क्यू क्या है, ये कॉल बैक क्यू बेसिकली क्या है, ये अपना क्यू है जिसपे कि NQ और DQ होता है, राइट। अब यहाँ पे कैसा है,
कॉल बैक क्यू असिंक टास्क हैंडल करता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फंक्शन लिखा टी, ठीक है, और यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग 5, ठीक है, ये लिखा, मैं यहाँ टी कॉल कर रहा। तो प्रोग्राम जब रन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, टी कॉल होगा। जैसे ही टी कॉल होगा तो स्टैक पे क्या आएगा, आपका ये फंक्शन उठ के आ जाएगा, जो टी है ना ये कंप्लीट उठ के आ जाएगा, राइट। इसके अंदर है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग आएगा, इस ये पूरा फंक्शन लोड हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो क्या है, कंसोल डॉट लॉग। अब ये भी फंक्शन है तो अब ये आ जाएगा आपके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, राइट, ये चलेगा। तो जैसे जैसे चीज़ चलेगी, पहले फंक्शन ये लोड हो गया, सेकंड पॉइंट पे क्या आएगा, सेकंड पे ये रन होगा कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे पुश हो गया। कंसोल डॉट लॉग क्या आएगा, स्क्रीन पे 5 प्रिंट करेगा, इसका काम ख़त्म, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जेस भैया बोलेंगे अब इसको हटाओ, इसका काम ख़त्म, अब अगला बोलो। तो आपका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, वापस नीचे। अब कुछ है नहीं है तो इसमें जब इस फंक्शन टी में कुछ करने लायक नहीं है तो इसको स्टैक पे क्यों रखना। जेस भैया बोलेंगे अब इसको हटाओ, ठीक है, इसके अंदर कंसोल लॉग था, मैंने कर दिया है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब आपका स्टैक खाली हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि सेट टाइम आउट यहीं पे रहता, अब अगर मैं सेट टाइम आउट के अंदर कॉल करता, ठीक है, और मैं 100 देता, तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है जैसे ये होता, सेट टाइम आउट कहाँ आता, कॉल स्टैक में आता। जेस भैया आए बोले सेट टाइम आउट ये मेरा काम नहीं है, ये वेब एपीआई को दो, तो ये चला जाता उठ के कहाँ पे, वेब एपीआई के पास, और यहाँ पे सेट टाइम आउट T1 100 मिलीसेकेंड के साथ शुरू हो जाता और यहाँ पे आपका कॉल बैक रजिस्टर हो जाता, ठीक है। अब जेस भैया बोलेंगे ठीक है आगे लाओ, अगर आगे कुछ नहीं तो आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब इवेंट लूप यहाँ पे हमेशा क्या करता है, चेक करते रहता है, ये कॉल स्टैक खाली है क्या, हाँ भाई खाली है, अभी कुछ नहीं है। तो अब जब जावास्क्रिप्ट का मुंह खाली है तो अब इसको दे सकता अगला चीज़ चबाने के लिए। तो क्या बच गया, इसका 100 सेकेंड पूरा हुआ, अब ये उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे सी बी, यहाँ पे। अब इवेंट लूप बोलेगा रुको ये खाली है, अब मैं सी बी उठा के इधर रखूँगा। अब आपका क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे आएगा सी बी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर कुछ है तो पुश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन जाता है ना, तो जो रन होता है वो टॉप पे पुश होता है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे पुश हो जाएगा, पहले ये करेगा, राइट, क्योंकि कैसे काम करता है, लीफो मोटर में लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले आया फिर ये आया, तो लास्ट कौन आया, और इसके बाद क्या नीचे कुछ नहीं है, तो यही लास्ट था ना, तो ये लास्ट है यहाँ पे, राइट। अब ये चलेगा, ये बाहर आ जाएगा, अब कुछ है इसके अंदर नहीं, ये फंक्शन है जो इससे पहले आया था। तो जब ये प्रिंट हो जाएगा आप कंसोल लॉग, तो फंक्शन भी बाहर होएगा क्योंकि इसके अंदर और कुछ करने के लिए नहीं है, तो स्टैक खाली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे काम कर रही है, राइट। अब ये जो चीज़ें थी अपने को JS में मिली थी, मतलब जब आपका ब्राउज़र मतलब जब मिला था तब ऐसा काम करता था। ये सब तब तक सही था जब तक आपको प्रॉमिस से परिचय नहीं कराया गया, राइट। अब बेसिकली प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस की प्रायोरिटी हाई रहती है, ठीक है, प्रॉमिस ईगर रहता है, हमने सुना है ना, इसको चुल मची रहती है। तो प्रॉमिस क्योंकि नया चीज़ है और आपका लेट्स नोकिया फ़ोन से अगर आप टच स्क्रीन पर अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको कैसा है उसके अब फ़ोन के अंदर भी बदलाव लानी पड़ेगी। उसी तरह जब आप प्रॉमिस यूज़ करना चाहते हैं तो ब्राउज़र में को भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर ECMAScript कम्युनिटी जो है, जो हमेशा ES6 का वर्जन लाती रहती है ना, 6, 7, 8 जो भी है, इन्होंने बोला ओके मैं प्रॉमिस लेके आ रहा हूँ, लोग कॉल बैक हेल्थ से परेशान हैं, तो मुझको क्या करना है, कॉल बैक क्यों तो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि प्रॉमिस थोड़ा हाई लेवल चीज़ है। तो ECMAScript कम्युनिटी जो है, जो बेसिकली स्टैंडर्ड मेंटेन करती है जावास्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर एक नया क्यू लाओ और इसका नाम दे दो जॉब क्यू, ठीक है। सो ये भी क्यू रहेगा, इसका नाम जॉब क्यू है, ये कॉल बैक क्यू है। कहीं कहीं जॉब क्यू को माइक्रो टास्क क्यू भी बोलते हैं और कॉल बैक क्यू को क्या बोलते हैं, टास्क क्यू, ठीक है। सो एक्सचेंजेबल टर्म यूज़ करते हैं। कॉल बैक क्यू को क्या आप समझे, कहीं कहीं टास्क क्यू बोलते हैं, और यही जॉब क्यू को क्या बोलते हैं, कहीं कहीं माइक्रो टास्क क्यू बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो मतलब ये छोटा सा टास्क रहता है, टाइनी टाइनी, इसलिए इसको जल्दी करना रहता है और इसकी प्रायोरिटी हाई रहती है, ठीक है। अब कैसा है कि अब जो हम पिक्चर देखें ना अपग्रेडेड है, ये कब अब क्योंकि अब ES6 आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ब्राउज़र को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ब्राउज़र्स ने क्या किया, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला, इन्होंने इस कॉल बैक क्यू के ऊपर जॉब क्यू को ले आया, राइट, ताकि और फिर आपको नया अपडेट दिया, आपने ब्राउज़र अपडेट किया तो आपको जॉब क्यू मिल गई। अब आपके ब्राउज़र पे प्रॉमिस काम कर रहा है। इससे पहले अगर प्रॉमिस काम नहीं करेगा, यानी समझ जाइए कि वो पुराना ब्राउज़र है और उस पर
ये अपने को जॉब क्यू नहीं मिला है, ठीक है। सो आपका अपग्रेडेड ब्राउज़र कैसे दिखेगा, अपना V8 इंजन, ठीक है। V8 इंजन क्यों बोलता हूँ, अभी आपके ब्राउज़र में, ठीक है, जो क्रोम में, ठीक है, रन हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट का ख्याल रख रहा है और इस सारी चीज़ों का प्रोसेस का कौन है, V8 इंजन है। उसको निकाल देंगे तो आपका ब्राउज़र एक बक्सा है, राइट। तो V8 इंजन और ये अपना क्या है, JS भैया है। इनको चाहिए कॉल स्टैक, मेमोरी हीप, एक चाहिए मूव जिसमें प्रोग्राम को रख के रन करेंगे, और दूसरा आप क्या चाहिए, जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो इनको मेमोरी चाहिए, राइट, ताकि प्रोग्राम में अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो कहाँ से लाएंगे, तो मेमोरी हीप में रखते हैं, ठीक है। वेब एपीआई क्या है, जो भी आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के लिए चाहिए रन करने के लिए, जो भी थर्ड पार्टी चीज़ें चाहिए, फेच से टाइम आउट, ये सब ला के देता है। एग्जाम्पल के लिए ये ऐसा है कि तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हें किताब ला के दूंगा, अच्छा तुम्हें ये किताब लेना है, मैं लेके आता हूँ। ये कौन काम करता है, वेब एपीआई। जावास्क्रिप्ट से पढ़ाई करते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जॉब क्यों, यहाँ पे हम नया चीज़ देख रहे हैं, ये क्या अपने को नया मिला, ये क्यों लाना पड़ा, ES6 से लाना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉमिस हम यूज़ कर रहे हैं, कॉल बैक खेल से परेशान थे, प्रॉमिस, असिंक, अवेट, राइट, ये सारी चीज़। प्रॉमिस, असिंक, अवेट क्या है, बेसिकली एक कैप्सूल है, ये लेट से तीखा लग रहा था, इसके ऊपर चीनी लगाकर या शुगर लगाकर आपको बेचा गया, तो क्या हुआ, ये असिंक अवेट बेच रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आप कोड को सिक्वेंसली देख लगे, देखिए सिक्वेंसली फॉलो कर रहे हैं, ये सब वगैरह वगैरह आपको पता है, राइट, ये सब चीज़ें है। तो अब यहाँ पे कैसा है, सॉरी अभी कैसा है यहाँ पे कि अब जॉब क्यू की प्रायोरिटी हाई होती है, ये कॉमन पीपल नहीं है, ये वीआईपी पीपल है, यहाँ पे वीआईपी फंक्शंस आते हैं। कॉल बैक है आम आदमी पार्टी, AAP, आम आदमी, सॉरी आम आदमी लोग है, पार्टी नहीं, सॉरी आम आदमी। अब कॉल बैक क्यू जो है बेसिकली इसमें कौन कौन सा चीज़ आएंगी, आपका सेट टाइम आउट आएगा। जॉब क्यू में क्या क्या आएगा, प्रॉमिस आएंगी, राइट, सो हमने पता प्रॉमिस, असिंक, अवेट जो भी चीज़ें हैं, या फिर अगर आप बात करें प्रॉमिस ब्राउज़र ऑब्जर्वर्स की, जो कि इसके अंदर आता है म्यूटेशन ऑब्जर्वर। अगर आपके ब्राउज़र में कुछ भी चेंज होता है तो आपको पता करना है कि भाई कौन सा चाइल्ड चेंज हुआ, आपको ट्रैक रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डिव को मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्रॉमिस को एस कर दिया, राइट, ये जो भी चेंज हो रही है ये ट्रैक रखने के लिए ये सब फंक्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं, कॉल बैक फंक्शंस। तो ये सब चीज़ें, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वर, अगर आप किसी विंडो को रिसाइज़ करते हैं तो आपको ट्रैक रखना है कि भाई कितना रिसाइज़ होगा, उसके हिसाब से आप कंटेंट उसको यूज़र को पेश करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोमिसेस की। अब ये जॉब क्यू के अंदर ये सारा चीज़ आएगा, ये सब आम आदमी नहीं है, ये वीआईपी चीज़ है। प्रॉमिस अगर रिजॉल्व रिजेक्ट होगा तो इसमें ही आएगा, ब्राउज़र ऑब्जर्वर यूज़ कर रहे हैं तो जॉब क्यू में जाएगा, है ना, कॉल बैक क्यू में नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आ गया है ना। अब अगर प्रॉमिस है एक तरफ और एक तरफ सेट टाइम आउट है, तो अगर प्रॉमिस और एक तरफ सेट टाइम आउट दोनों रिजॉल्व हो गया तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आपको मिलेगी प्रॉमिस की, सॉरी हाँ प्रॉमिस की, राइट। तो बेसिकली आपका प्रॉमिस की प्रायोरिटी मिलेगी, उसके बाद सेट टाइम आउट की। लेकिन इसमें कैसा है कि इवेंट लूप हर एक साइकिल चलाता है, हर एक साइकिल में ये क्या करता है, पहले पूरे जॉब क्यू को खाली कर देता है। एग्जाम्पल के लिए देन ब्लॉक, जैसा हमने देखा था ना, ये आप देख रहे थे इसका आउटपुट कैसे मिला था, ये अपने पूरे दिन ब्लॉक का मिल गया, राइट, और उसके बाद सेट टाइम आउट का मिला। तो कैसा है कि जब ये चलेगा तो ये क्या करता है, अपने उसी जॉब क्यू में एक और फंक्शन डाल देता है कि भाई ये भी कर दो, ये ऐसा है, अच्छा सुनो मेरा काम हो गया, मेरे पीछे है जस्ट, इसको भी कर दो, ये भी मेरा दोस्त है, अच्छा ये भी कर, ये अगर इसने कर दिया, अच्छा एक मेरे पीछे दोस्त है, इनको मैं जानता हूँ, इसका भी कर दो, ऐसे चलता है पॉलिटिक्स। तो ये क्या बोलता है, अच्छा मेरा हो गया, अच्छा मेरे पीछे कब से लाइन में खड़े थे, इनका भी कर दो, इनका कर दो। तो बेसिकली क्या, देन ये चलते जाता है, ये हुआ देन, ये हुआ देन, अगर ये हो गया देन, ये देन चलते रह जाता है। अगर देन टाइम नहीं ले रहा है तो देन में अगर आप फेच यूज़ कर रहे हैं एजेक्स, तो फेच किसका पार्ट है, वेब एपीआई। अब अगर अगर एपीआई का डिटेल आने में 1 सेकेंड लग रहा है तो तब तुरंत नहीं चलेगा, तब किसका पार्ट हो गया, वेब एपीआई। अब क्या इसको वेब एपीआई को मिल जाएगा, वेब एपीआई क्या करेगा, जब HTTP यानी एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा तब वापस कॉल बैक क्यू को दे देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली अगर ऑलरेडी रिजल्ट रेडी है, सब चीज़ तो ये चलते जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ये खाली होगा, उसके बाद ये खाली होगा। लेकिन इवेंट लूप पहले क्या करेगा, हमेशा चेक करेगा क्या कॉल स्टैक खाली है, हाँ जावास्क्रिप्ट का मुंह खाली है, तब क्या बोलेगा, पहले वीआईपी लोग बाहर आओ। तो जॉब क्यू में से जो भी अपना प्रॉमिस जैसे देख रहे हैं, ये कॉल बैक फंक्शन एक एक करके आएगा, CB3 आ जाओ, CB3 बोल रहा है हाँ मैं आ गया, कंसोल लॉग 3, ठीक है। उसके बाद यह क्या करेगा कि कॉल स्टैक खाली है, हाँ है। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट जैसे ही CB3 रन होगा तो CB4 बोलेगा भैया मैं हो गया, मेरे पीछे कब से खड़े थे, इनका भी काम कर दो। CB4 बोलेगा ठीक है आ जाओ। तो क्या होगा,
फिर ए निकल के आएगा और कोई है नहीं, तब जाके आएगा कॉल बैक क्यू का बारी, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे रन होगा एक एक करके, ठीक है। तो अपने जेएस भैया कौन है, यहाँ पे जेएस भैया कॉल स्टैक मेमोरी हीप जो है जेएस भैया है, इवेंट लूप यहाँ पे है, राइट। ये हर बार साइकिल चलेगा और टिक होते रहे, और हर एक टिक को क्या बोलते हैं, हर एक टिक को एक प्रोसेस बोलते हैं इसमें, कि कॉल स्टैक चेक करेगा, जॉब क्यू चेक करेगा, कॉल बैक चेक करेगा, इसका काम यही है, ठीक है। उसके बाद अपने को वेब एपीआई है जो टॉम फेच से टाइम आउट प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें जो भी आपको ब्राउज़र पे चाहिए। तो प्रोग्राम क्या होगा, फर्स्ट साइकिल चलेगी, जब प्रोग्राम लोड होगा तो ये सिंक्रोनसली चलेगा नीचे तक। सो पहला है कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही चलेगा तो पहले क्या होगा, सिंक्रोनस टास्क, जस्ट ये कहाँ पे जाएगा, जब प्रोग्राम इसको रन करना होगा, राइट। तो ये जाएगा कॉल स्टैक में, और कॉल स्टैक में जाएगा, जेस भैया आएंगे, इस पर काम करेंगे और आउटपुट आ जाएगा जैस, और ये बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अपने को आउटपुट क्या मिला, 1। सो यहाँ पे मिला 1, राइट। उसके बाद क्या, प्रिंट हेलो, नहीं ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन है। ये सेट टाइम आउट किसका पार्ट है, वेब एपीआई का पार्ट है, राइट। तो कैसा होगा कि ये सब डेफिनेशन है लेकिन ये वेब एपीआई का पार्ट है ना, तो रजिस्टर होगा, तो ये किसको जाएगा, वेब एपीआई को चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, शुरू यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइमर T1 करके, और यहाँ पे आपका CB1 रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। कितना रुकना है, 0 मिलीसेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या रजिस्टर होगा, सेट टाइम आउट, राइट। तो ये यहाँ पे रजिस्टर होगा। अब CB2, ठीक है, एक नया टाइमर शुरू होगा, यहाँ पे T2 करके लेट से सेट टाइम आउट करेगा। ये कहेगा मुझे 100 मिलीसेकेंड बाद, मतलब 100 मिलीसेकेंड तक वेट करना है, और उसके बाद मुझे CB2 को आगे भेजना है, राइट। उसके बाद प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व आएगा स्टैक में, राइट। और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व होगा, ये चीज़ें चलेंगी, तो क्या बचा, देन ब्लॉक CB3 एंड CB4, राइट। ये देन ब्लॉक, तो बेसिकली इसमें क्या बचा, ये ऐसा आएगा, ये पहले आया, इसके बाद इसका देन ब्लॉक, ठीक है। तो देन ब्लॉक अगर पेस्ट करें तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये तो ये कहाँ जाएगा, जॉब क्यू में, ये जाएगा आपका जॉब क्यू में, ठीक है। उसके बाद ये बाहर आ जाएगा, इसका काम ख़त्म, ठीक है। अब इसका रिजल्ट बाद में आएगा, ख़त्म। अब प्रिंट हेलो उठ के आएगा कॉल स्टैक में, जेएस भैया बोलेंगे ये सिंक्रोनस है, हाँ ठीक है, चलो बताओ इसके अंदर क्या है, तो कंसोल डॉट लॉग। तो बेसिकली प्रिंट हेलो इन द सेंस यहाँ जाएगा, इन द सेंस कि ये फंक्शन उठ के यहाँ जाएगा, लोड होगा कॉल स्टैक में चलने के लिए। फिर ये इसके अंदर जेएस भैया इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग है, फिर ये लोड होगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, लीफ मोड में ना, तो सबसे अब इस फंक्शन के अंदर कुछ है नहीं है, तो ये यहीं तक है, तो पहले अब एग्जीक्यूट होना चालू होगा। तो कॉल स्टैक कैसे काम करता है, लीफ मोड, लास्ट इन कौन है, हेलो, इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो बाहर एग्जीक्यूट करते ही बाहर स्क्रीन पे क्या मिलेगा, स्क्रीन पे मिलेगा हेलो। इसके बाद इसका प्रिंट हेलो में कुछ है नहीं है, इसीलिए तो सबसे आगे ऊपर क्या था, कॉल्स अपना कंसोल डॉट लॉग था, ये बाहर हो जाएगा। अब क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग 5। अब ये फंक्शन को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा, और क्या, ये सिंक्रोनस है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीन पे देखिएगा 5। क्लियर है यहाँ तक। सो 1 हेलो 5। अब क्या होगा, अब इसी बीच में आपका ये जो T1 था CB 0 मिलीसेकेंड का, इसका कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। और आपका ये 100 मिलीसेकेंड भी लेट से कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये क्या करेगा, इसका काम ख़त्म होते ही ये CB1 रजिस्टर किया था ना, ये क्या करेगा, इस CB1 को भेज देगा कॉल बैक क्यू में, ठीक है। और फिर T2 अगर मिलीसेकेंड हो जाता है तो ये क्या करेगा, इसको भी भेज देगा आपका कॉल बैक क्यू में, ठीक है। सो CB3 ये जो है, सॉरी ये क्या CB2 को कॉल करेगा ना, तो ये CB2 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से आपका हो गया क्लियर। सो बेसिकली ये आपका टाइम यहाँ से हो गया क्लियर, क्यों, क्योंकि इसने वेट कर लिया जितना कराना था, ये तब तक नहीं आने देगा, इसका काम ही है। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि भाई ये वेब पे संभालो, ये मेरा काम नहीं है, ये असिंक्रोनस है, मुझे बस वो दो सीक्वेंस मोड सिंक्रोनस है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, बेसिकली ये ख़त्म यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे अपने का क्या आ गया, और ये साइकिल एक कंप्लीट हो गई, राइट। अब जब कैसा है कि नेक्स्ट साइकिल चलेगी, तो पहले क्या होगा, इवेंट लूप एक साइकिल ख़त्म हुई, यानी कि क्या हुआ, बेसिकली ये जो चीज़ है ना, प्रिंट हेलो यहाँ से चला जाएगा, राइट। तो अब क्या हुआ, एक साइकिल मतलब जो भी सिक्वेंशियल चीज़ थी, एक लाइन वो हो गया। एग्जाम्पल के लिए कुछ रन करना है, कुछ रजिस्टर करना है, तो साइकिल 1 हो गया। अब साइकिल 2 चलेगा, साइकिल 2 जब चलेगा तो इवेंट लूप यह हमेशा चलते रहता है। सेकंड टिक में क्या करेगा, चेक करेगा कॉल स्टैक खाली है, हाँ है, तो बोलेगा भैया VIP लोग बाहर आओ, तो जॉब क्यू आएगा, ठीक है। तो जॉब क्यू में से क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग ये CB3,
ठीक है, ये CB3 आएगा। तो बेसिकली यहाँ से ये CB3 बाहर आएगा, ठीक है, ये चीज़। तो गया CB3 यहाँ पे लोड हुआ। CB3 के अंदर क्या है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू है, उसके बाद रिटर्न 8 है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पुश हो जाएगा स्टैक पे। तो ये उठ के कहाँ पे आए, यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होगा, जो वैल्यू थी, यानी कि उस समय हमें क्या प्रॉमिस में मिला था, 4 मिला था, राइट। तो क्या होगा, 4 प्रिंट हो जाएगा कॉल स्टैक पे, सॉरी अपने स्क्रीन पे, ठीक है। और इसका काम ख़त्म, ओके। अब ये क्या बोलेगा, अच्छा रिटर्न करना 8, चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, राइट, कॉल स्टैक एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि फंक्शन नहीं है, रिटर्न का है। तो जब ये रिटर्न करेगा 8, तब ये सेकेंड वाला और एक क्यू में आ जाएगा प्रोस, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या आया, CB4। तो अब जैसे ही CB4 आया तो CB4 अब कॉल स्टैक में आएगा। क्यों, क्योंकि इवेंट लूप बोलता है पहले मैं पूरा VIP का खाली करूँगा, यानी जॉब क्यू पहले पूरा खाली करूँगा, उसके बाद मैं आने दूंगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, CB4 बाहर निकलेगा। तो CB4 यहाँ पे आएगा, बेसिकली इन द सेंस कि क्या आएगा, आपका CB4 ये है, ठीक है। तो CB4 उठ के आया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, अब ये पुश हो जाएगा इसके ऊपर, राइट। और इसके नीचे कुछ है नहीं, तब एग्जीक्यूट होना चालू करेगा। तो कंसोल डॉट लॉग वैल्यू क्या, जो रिटर्न किया था, इसने रिटर्न किया था, इसने रिटर्न किया था 8। तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, आपको आउटपुट मिलेगा 8, राइट। इसके बाद ये स्टैक से बाहर, इसका काम खत्म। फिर इसके अंदर कुछ और है नहीं है, तो इसका भी काम खत्म, ये बाहर, ठीक है। अब कौन इवेंट लूप बोलेगा, आप आ जाओ कॉमन पीपल, तो CB1 आएगा। CB1 उठ के यहाँ पे आया, बोले चलो भाई आप तो एग्जीक्यूट कर दो, बोलेगा हाँ कर रहे हैं। तो CB इस पर पहले फंक्शन के अंदर देखेगा क्या, एक ही फंक्शन, इसको ऊपर पुश करेगा, क्योंकि इसको पहले रन करना होगा ना, जो लाइन बाय लाइन चलेगा। तो जो नीचे जो भी है लाइन बाय लाइन। तो अब ये log2, तो स्क्रीन पे क्या आया, log2 आया, इसका काम ख़त्म। इस फंक्शन के अंदर कुछ और है नहीं है, ये बाहर, राइट। अब बोलेगा चलो अब और कॉल स्टैक खाली है क्या, हाँ है, तो मैं इसको भी ले आके आता हूँ, क्योंकि इसका टाइम क्या था 100 मिलीसेकेंड। अब यहाँ पे आया, अब क्या इसके अंदर क्या देख रहा है, जावास्क्रिप्ट बोलेगा इसके अंदर कंसोल लॉग है, इसको पहले इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए इसको स्टैक पे पुश करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट हुआ और इसका आउटपुट क्या आया, 3। अब इस CB2 के अंदर है कुछ नहीं है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आया, 1, ठीक है, हेलो 5 4 8 2 3। सो अपने को देखते क्या मिला, 1 हेलो 5। सो 1 हेलो 5 मिल, कंपेयर करते हैं। चलिए 1 है, राइट, हेलो है, 5 है, चलो बढ़िया। उसके बाद क्या, 4 8 2 3, हाँ 4 है, उसके बाद क्या, 8 2 3, 8 है 2 3, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये ड्राई रन करके कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। याद क्या रखना है, ये VIP है, ठीक है, और ये कॉमन है। ये अपने को ES6 से मिला, और ये प्रॉमिस और जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, माइक्रोटिक के लिए जो भी है। कॉल बैक कैसा है, अपना सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सब चीज़ों के लिए। इवेंट लूप का काम क्या है, कांस्टेंट स्टैक को मॉनिटर करना, अगर खाली है तो फिर जॉब क्यू से सारी चीज़ें एक एक करके निकालना। जब इससे हो जाएगा तो कॉल बैक क्यू को से निकाल कर स्टैक पे रखना, राइट। सो ये कॉमन चीज़ थी और ये सबको आनी चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते अगले वीडियो में। और सॉरी वीडियो फिर से लंबा हो गया। गुड बाय, टेक केयर।